हार पर ऐसी सेलिब्रेशंस नहीं होती। आप अगर जीत जाते सेलिब्रेशंस के बहुत ज्यादा चर्चे होते। आपका विकेट लेके सेलिब्रेट करना, बॉल के बाद स्लेजिंग करना, ये मायने रखता है। लेकिन बाउंड्री के ऊपर आप कभी ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, ये चीजें जेब नहीं देती। 50 के बाद जो सेलिब्रेशन साहबजादा फरहान ने की है, उसको मैं कहता हूं कि वो उन्होंने ठीक किया। 50 के बाद या विकेट लेने के बाद बॉलर जिस तरह की भी सेलिब्रेट करे, ये उनका हक है। आपने देखा होगा कि शम्सी अपना शूज उतार के करता है, कोई किस तरह से करता है, कोई क्या स्टाइल लेता है, कोई ये स्टाइल लेता है। हर किसी का अपना राइट है। सेलिब्रेशन पर आप किसी को नहीं रोक सकते। जब आप अपनी जीत अपनी आर्मी के नाम कर सकते हो तो लो, फिर बोलो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन हम इसको इस वजह से कह रहे हैं कि जब जीत हो तब ये चीजें मायने रखती है। अब इस चीज की कोई इतनी खासियत नहीं रहेगी कि हम इसको स्टेटसों पर लगाएं, हम इसको टिकटॉक पर शेयर करें कि वाह हारिस रऊफ आपने ये कर दिया। हारिस रऊफ ने बॉलिंग अच्छी की है। कल अगर कोई ग्राउंड में शेड दाड़ रहा था तो वो मैं बोलूंगा कि हारिस रऊफ था। हारिस रऊफ जैसा 2-3 प्लेयर और आंखों में आंखें डाल के खेल लेते तो शायद मैच हमारा हो जाता। पाकिस्तानी बैटिंग ने शुरू में कमाल का आगाज किया, लेकिन 10 ओवर के बाद एम अयूब के आउट होने के बाद जब इन्होंने सैन तलत और नवाज को भेजा, मैं तो समझा था शायद इन्होंने पंच हिटिंग के तौर पर भेजा है, लेकिन इनका तरीकाकार डिफरेंट लग रहा था। ये लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे थे, जो कि मेरे ख्याल में ये चीज अच्छी नहीं की पाकिस्तान ने। अगर आप नवाज को या हुसैन तलत को पंच हिटिंग के लिए भेजते तो ये चीज रह जाती। आपने इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेजा? चलो ये चीजें बाद की होगी। जब सलमान अली आगा खुद आया तब आपने मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेजा? तब आपने शहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं भेजा, जो इस ओवरऑल टूर्नामेंट में 206 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे? आप खुद क्यों आए? मुझे इसकी समझ नहीं आई। जहां तो आप पहले आ जाते, लेकिन आपका 15वें ओवर में आने का कोई जवाब नहीं बनता था। इस पर मुझे बिल्कुल हक है कि मैं बोलूं। जो सच है, जो फैक्ट है, वो वहां के सामने आए। कल आपकी जो कैप्टनसी थी वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। कल आपको पता ही नहीं लग रहा था कि मैंने किससे ओवर करवाना है, कहां ओवर करवाना है, किस चीज तरह ओवर करवाना है। जनाब, आपने विकेट लेनी थी तो आप अपने मेन बॉलर्स को लेकर आए। नवाज से आपने ओवर ही नहीं करवाया। हारिस रऊफ जब पावर प्ले में ओवर करके गया था, आंखों में आंखें डाल रहा था, तब आपको हारिस को ही ओवर देना चाहिए था। उसकी पहले ओवर में स्लेजिंग हुई, तब आपको हारिस रऊफ को ओवर देने चाहिए था, क्योंकि वो उनको प्रेशराइज कर रहा था आंखों में आंखें डाल के। लेकिन आपने अगला ओवर अबरार को दे दिया। अबरार साहब तो कल ऐसे लग रहे थे जैसे उसकी इकानवी टूर्नामेंट में पहले ही गंदी है। पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करने के बाद बिल्कुल ऑफ कलर आए। इतने प्यारे छक्के उन्होंने लगाए कि मजा आ गया देखने पर। दाद देनी चाहिए, अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। शहीन शाह अफरीदी से बिल्कुल ऐसी तवक्कात नहीं थी जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी, कल जितना गुस्सा मुझे इस पूरी बॉलिंग लाइन में शहीन शाह अफरीदी पर आया ना, किसी पर नहीं आया। आप कैप्टन को भी गलत बोल दिया, लेकिन जो हमारा मेन बॉलर है, प्रीमियम बॉलर है, जो अपने आप को प्रीमियर बॉलर कहलाता है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी। इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस में देख लो, कोई विकेट नहीं है जनाब की। तो ये चीजें देखने के काबिल हैं। शहीन शाह अफरीदी, ओश के नाखून ले लो, नहीं तो मेरे ख्याल बहुत देर हो जाएगी। आप अपने आप को बॉलर कहते हो कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है आपकी? आप खुद सोचो। हारिस रऊफ ने कल दिखाया कि शेर की तरह ऐसे खेलते हैं, दाड़ते ऐसे हैं, आंखों में आंखें ऐसे डालते हैं। कल किस्मत की दनी भी हमारे साथ थी। कल किस्मत भी हमारा साथ दे रही थी। किस्मत भी चाह रही थी कि हम जीते, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने और 10 से 17 ओवर के दरमियान पाकिस्तानी बैट्समैन ने सारा मजा ही कुरकुरा कर दिया। तो खैर, श्रीलंका के खिलाफ अच्छे से जाएं, आंखों में आंखें डाल के पॉजिटिव क्रिकेट खेले। कल मजा आ रहा था आपकी बैटिंग देख के कि आप लोगों ने बैटिंग में मजा करा दिया है। तो इसी तरह जाना है। फरहान साहब अच्छी बैटिंग की है। ओवरऑल 50 के बाद आपने भी तंग करना स्टार्ट किया है, लेकिन खैर हो जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अच्छे में। मैं चाहता हूं सैन तलत की जगह हसन नवाज को इंक्लूड किया जाए। हसन नवाज अच्छा हिटर है, स्ट्राइक रेट रखता है। हसन नवाज की जरूरत है। ऐसे प्लेयर को बार मत करो और हारिस को ऊपरी नंबर पर खिलाओ। फखर जमान की ओपनिंग से कुछ चीजें बेहतर हो गई है माशाल्लाह। कल लग रहा था कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया है माशाल्लाह। अल्लाह इनको आगे भी ऐसे खेलने की तौफीक दे, पाकिस्तान को मैच जीतने की तौफीक दे, पाकिस्तान को फाइनल तक ले जाए। इसी तरह खेलते रहो, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, नेगेटिव नहीं रहना, डरना नहीं है, आंखों में आंखें डाल के खेलना है आप लोगों ने। जब आप
आप इसी तरह खेलते हो तो किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। कल आप दिलेरी से खेल रहे थे, कैचेस छूट रहे थे, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहादुरी की तरह खेलेंगे। चले चलते हैं, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।